जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आजकल किसानों को जो है ना एक मसला आ रहा है जो कपास के काश्तकार हैं कि उनकी जो है ना कपास की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, यानी कि कद ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन फल-गुड्डी जो है ना वो कम है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या ये बीज के मसाइल हैं या क किसान कुछ ऐसी गलतियाँ करता है कि कद ज़्यादा होता जाता है और फिर फल-गुड्डी जो है ना वो कम लेती है? इसके लिए हम शुरू से ही ऐसे कौन से इकदामात कर सकते हैं कि उसकी जो फसल है ना उसकी ग्रोथ जो है वो हम कंट्रोल में रखें, उसका नोड टू नोड फासला मेंटेन रहे, वो शुरू से ही फल गुड्डी पे आ जाए। और फिर उसके बाद हमें कैसे पता चल सकता है कि इसका जो है ना हमारी फसल की ओवर ग्रोथ हो रही है, वो कौन से तरीकों से हम चेक कर सकते हैं। तीसरा जो है ना, अगर उसका कद बढ़ जाता है, वो ज्यादा कद कर रही होती है फसल, तो हम उसकी ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम उस पे करके तो उसका कद कंट्रोल करके हम ज्यादा उसे जो है ना फ्रूटिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। ये सारी बातें जो है ना इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप जब फसल लगाते हैं तो शुरू से ही आप कौन से ऐसे इकदाम कर सकते हैं कि उसका आप कद को जो है ना वो कंट्रोल रखें, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसे कंट्रोल में रखें और शुरू से ही जो है ना फल गुड्डी पे वो फसल आपकी आ जाए। तो उसमें पहला स्टेप तो है कि आप जब बीज की सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आपने जो बीज भी आपने सिलेक्ट किया हो उसके आपको करेक्टर्स का पता होना चाहिए कि इसका कद कितना होता है, झाड़ीदार है या सिंगल स्टिक है, ये ग्रोथ इसकी कैसे है, और फिर ये पानी ज्यादा लेता है या कम लेता है। ये सारी चीजें जो है ना ये करेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, फिर ही आप अच्छे से उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है जी छदराई। ये मैं शुरू से ही मैंने जितनी भी कॉटन पे वीडियोस बनाई हैं तो मैं छदराई पे बड़ा जोर देता हूँ कि आपकी जो है ना छदराई अच्छे से होनी चाहिए। इसमें आप कंजूसी ना करें कि पौधे जो है ना हमारे ज्यादा से ज्यादा एकड़ में होने चाहिए। ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस हो चुकी है। आपको जो है ना इतना फासला रखना चाहिए कि दोनों पौधों को जो झाड़ बनाना है ना वो अच्छे से उसे स्पेस मिल सके। तो अगर हम पौधे से पौधे के दरमियानी फासले की बात करें तो अगर आपने मौसमी काश लगाई हुई है तो आपका कम से कम जो है ना दो पौधों के दरमियानी फासला 1.5 फीट होना चाहिए। और अगर आपने अगेती काश लगाई हुई है या फरवरी काश लगाई है तो उस टाइम आपका फासला 2 से 2.5 फीट जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। तो अगर आप फासला अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आप जो है ना भरपूर फ्रूटिंग ले सकेंगे, भरपूर जो है ना वो पैदावार ले सकेंगे। तो अगर आपका फासला कम होगा तो आपके फ्रूटिंग भी कम होगी, आपके अखराजात भी जो है ना वो ज्यादा होंगे। तो जिन लोगों की फसल में प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, 7-7 पौधे हैं, तो वो क्या होगा कि वो पौधे जो है ना नीचे से फल नहीं लेंगे, तो वो ओवर ग्रोथ फिर उनकी ज्यादा होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ वो चल पड़ेंगे और वो ज्यादा जो है ना वो कद की तरफ जाएंगे, लेकिन फल जो है वो कम उठाएंगे। तो ये आपने छदराई का जो है ना वो लाजमी ख्याल रखना है, इसे बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। तो फिर ही आप जो है ना भरपूर फ्रूटिंग ले सकते हैं। वो फिर जो है ना ओवर ग्रोथ की तरफ चली जाती है और फ्रूटिंग जो है वो कम लेती है। तो कपास के जो शुरू के 30 से 35 दिन होते हैं तो उस टाइम जो है ना कपास को ज्यादा नाइट्रोजनी खादों की जरूरत नहीं होती, जिसमें यूरिया हो गया या दूसरी खादें, कोई भी नाइट्रोजनी खाद। तो इस स्टेज पे क्योंकि पौधे ने जो है ना सिर्फ जड़ें अपनी डेवलप करनी होती हैं तो आपको सिर्फ फास्फोरस खादों की जरूरत होती है। तो ना कि आप जो है ना यूरिया वगैरह दें और वो ओवर ग्रोथ करे और वो ज्यादा कद की तरफ जाए तो फल जो है वो कम दे। तो इस वजह से इस स्टेज पे आप नाइट्रोजनी खादों का जो है ना वो कम से कम इस्तेमाल करें। आप पौधे की ग्रोथ को देखें, जमीन की कंडीशन को देखें, तो फिर आप जो है ना वो ये इन खादों का इस्तेमाल करें। तो जिन लोगों में ये मसाइल है कि ओवर ग्रोथ फसल हो रही है और फल कम ले रही है, उसमें पानी की ज्यादती भी हो सकती है कि कुछ लोग जो है ना वो पानी बहुत ज्यादा लगाते हैं, फिर अगर बारिशों का मौसम है, बारिशें ज्यादा हो गई तो फिर भी जो है ना वो ओवर ग्रोथ का मसला आ जाता है और फल कम लगता है। तो इस वजह से जो है ना पानी भी आपने जो है ना वो फसल की जरूरत के मुताबिक जो है ना वो आपने देना होता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो कपास की फसल है वो ओवर ग्रोथ कर रही है या उसकी ग्रोथ बैलेंस जा रही है। तो उसके लिए आप जो है ना नोड टू नोड फासला उसका देखेंगे। अगर आपकी मौसमी काश्त है और मौसमी काश्त में उसका नोड टू नोड फासला जो है ना वो एवरेज 1 इंच से 1.5 इंच है, तो इसका मतलब है आपकी जो फसल की ग्रोथ है वो ठीक जा रही है। और अगर उसका नोड टू नोड फासला इससे बढ़ रहा है, 1 1.5 इंच से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ओवर ग्रोथ में जा रही है। अगर कम हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो फसल है वो स्ट्रेस में है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो आपको उसकी ग्रोथ करवाने की जरूरत है। तो अगर आपकी कपास की अगेती काश्त है तो उसमें आपका 1.25 2 इंच जो है ना वो एवरेज नोड टू नोड फासला होना चाहिए। तो ये नोड टू नोड फासला जो एवरेज निकालना है वो कैसे निकाल सकते हैं आप?
ये पूरे पौधे की जो हाइट है ना वो इंचों में पहले मेजर करेंगे, फिर जो है टोटल आप उसके नोड्स गिनेंगे, और जो टोटल इंचों में आपके पास हाइट आई होगी उसे टोटल नोड्स पे आप तकसीम करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो जब नोड टू नोड फासला बढ़ेगा तो जाहिर है उसकी ओवर ग्रोथ होगी, और ओवर ग्रोथ जब होगी तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ पौधा ज्यादा जाएगा और फल की तरफ नहीं जाएगा। तो आपने क्या करना होता है कि फसल का जो फोकस है ना वो वेजिटेटिव ग्रोथ से फ्रूटिंग की तरफ जो है ना वो आपने लेकर जाना होता है। तो दूसरा तरीका ये है कि आपने पौधे पे सफेद फूल देखना है। अगर सफेद फूल से ऊपर 6 नोड्स हैं तो इसका मतलब है आपकी ग्रोथ जो है वो ठीक है। तो अगर 6 से नोड्स जो है वो बढ़ते हैं तो आपकी ग्रोथ जो है ओवर हो रही है। तो अगर उससे कम है तो इसका मतलब है आपकी ग्रोथ स्ट्रेस में है और आपको ग्रोथ करवाने की जरूरत है। तो इस तरह जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी फसल जो है वो ओवर ग्रोथ कर रही है और नोड टू नोड फासला जो है वो बढ़ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी कपास की फसल ने अभी तक फ्रूटिंग नहीं ली और उससे पहले ही जो है ना वो कद उसका बढ़ रहा है, तो फिर आप उसे जो है पानी का जो गैप है ना वो थोड़ा लंबा कर दें। अगर आप हफ्ते बाद पानी लगा रहे हैं तो उसे 10 दिन 12 दिन पर ले जाएं, तो फिर जाहिर है उसका कद रुकेगा, उसे थोड़ा स्ट्रेस मिलेगा, तो वो फ्रूटिंग की तरफ जो है वो आ जाएगी। तो फिर अगर आपकी फसल ने फ्रूटिंग ली हुई है, फुल गुड्डी पे आई हुई है, तो फिर भी जो है ना उसका नोड टू नोड फासला बढ़ रहा है, तो ऊपर से अगर दर्जा हरारत ज्यादा है तो आप उसे पानी का सोखा नहीं देंगे। तो वो आप पानी उसी हिसाब से जो है ना हफ्ते बाद या अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उससे कम दिन में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आप उसके जो नोड टू नोड फासला है वो कम करने के लिए आप मैपीकॉड क्लोराइड उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो नोड टू नोड फासला है वो कम होगा, उसकी ग्रोथ थोड़ी रुकेगी और वो फ्रूटिंग की तरफ जो है वो आएगा। तो बहुत सी रिसर्चेज के मुताबिक जो मैपीकॉड क्लोराइड है ये जो लिंट की मिकदार है उससे भी बढ़ाती है, यानी कि जो रुई होती है ना उसकी मिकदार बढ़ाने में ये हेल्प करती है। तो आप जो है मैपीकॉड क्लोराइड जब स्प्रे करनी हो तो आप उसमें आप पोटाश भी मिक्स कर सकते हैं। मैपीकॉड क्लोराइड आप 100 ml पर एकड़ के हिसाब से लेंगे, और अगर पोटाश आपने करनी है तो पोटाश 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप उसमें मिक्स करें और आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपकी फसल जो है वो नोड टू नोड फासला भी कम कर देगी और वो भरपूर आपकी फ्रूटिंग पे भी आ जाएगी। तो मैपीकॉड क्लोराइड एक सस्ता सा प्रोडक्ट है, ये कैंजो एजी भी सेल कर रही है, कैंजो एजी रोबस्ट के नाम से जो है ना ये सेल करती है। तो जब आपने फसल की ओवर ग्रोथ रोकनी हो तो फिर आप जो है ना फर्टिलाइजर रोक दें, और ऊपर से जो है ना आप दूसरे ये जो मैंने बताए हैं मैपीकॉड क्लोराइड हो गया या पोटाश हो गया, तो इसके जो है ना वो आप स्प्रे करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसानों तक भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।